नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा एक्शन सिनेमा। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं रहती, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, भावनाओं और संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं। रामायण ऐसी ही एक अमर गाथा है। सालों से भारतीय दर्शक इंतजार कर रहे थे कि कोई फिल्म मेकर इस महान कथा को उसी भव्यता के साथ बड़े पर्दे पर उतारे जिसकी वह हकदार है। और अब निर्माता नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और डायरेक्टर नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित भारत की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म रामायण का पहला ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक और पौराणिक फिल्म है या भारतीय सिनेमा का इतिहास बदलने वाली फिल्म? चलिए ट्रेलर के हर फ्रेम का गहराई से विश्लेषण करते हैं और जानते हैं क्या सच में फिल्म उतनी ही भव्य और दिव्य बनी है जैसा इसके मेकर्स क्लेम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, ट्रेलर शुरू होते ही एक बात साफ हो जाती है, यह फिल्म जल्दबाजी में नहीं बनाई गई। हर फ्रेम में फिल्म के मेकर्स का शानदार प्रयास साफ दिखाई देता है। आजकल कई फिल्में सिर्फ बड़े बड़े विजुअल इफेक्ट्स दिखाकर दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहां पहली झलक से ही एक अलग एहसास आता है। ट्रेलर देखने पर ऐसा लगता है कि मेकर्स पहले आपको रामायण की दुनिया में ले जाना चाहते हैं, उसके बाद कहानी सुनाना चाहते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। दोस्तों, अगर ट्रेलर का सबसे मजबूत पक्ष चुनना हो तो बिना किसी शक के मैं कहूंगा इसके विजुअल्स। विशाल महल, घने जंगल, दिव्य वातावरण, हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे किसी पौराणिक चित्र को जीवंत कर दिया गया हो। कई शॉट्स इतने शानदार हैं कि उन्हें देखकर बड़े पर्दे पर फिल्म देखने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स वर्क की, क्योंकि पूरी फिल्म में भारी मात्रा में विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने कई बड़ी फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स पर सवाल उठते देखे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल के वर्षों में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष है, जिसके विजुअल इफेक्ट्स की दर्शकों ने बहुत ज्यादा आलोचना की थी। लेकिन इस ट्रेलर में विजुअल इफेक्ट्स ज्यादातर जगह कहानी का हिस्सा लगता है। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि केवल कंप्यूटर ग्राफिक्स दिखाने की कोशिश की गई है। अगर पूरी फिल्म में यही गुणवत्ता बनी रही तो यह भारतीय सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क बन सकती है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टार कास्ट की। रणबीर कपूर प्रभु श्री राम जी के रोल में बेहद शांत और प्रभावशाली दिखाई दिए हैं। उनके चेहरे पर संयम दिखाई देता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि उन्होंने इस किरदार के लिए काफी मेहनत की है। लेकिन यही कहूंगा, उनकी डायलॉग डिलीवरी और बेहतर हो सकती थी। उनकी आवाज में वह दिव्यता नहीं महसूस होती। साई पल्लवी की स्क्रीन प्रेजेंस बेहद सौम्य और गरिमामयी दिखाई देती है। उनकी सादगी इस किरदार के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। लेकिन मेरे हिसाब से साई पल्लवी और बेहतर हो सकती थीं। कुछ कुछ जगह उनका काम काफी कमजोर लगा है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी राय कुछ और हो सकती है। अरुण गोविल जी को महाराज दशरथ के रूप में देखना अपने आप में एक भावुक एहसास है। उनके चेहरे के भाव और गंभीर अभिनय इस किरदार की गरिमा को पूरी तरह निभाते नजर आते हैं। और अब बात करते हैं यश की, जिन्होंने इस फिल्म में रावण का दमदार रोल किया है। दोस्तों, ट्रेलर में यश का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा रखा गया है। उनके जितने भी शॉट रावण के रूप में यश के ट्रेलर में दिखाए गए हैं, उनमें वे अपना बेस्ट देते दिखाई दिए हैं। जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं, पूरा स्क्रीन उन्हीं का हो जाता है। उनका लुक, उनकी मौजूदगी और उनका प्रभाव काफी दमदार महसूस होता है। अगर पूरी फिल्म में उनका किरदार इसी तरह लिखा गया तो वे सबसे यादगार हिस्सों में से एक बन सकते हैं। रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में काफी प्रभावशाली लगे हैं। उनकी कास्टिंग अच्छी की गई है। मुझे उनका काम अच्छा लगा ट्रेलर देखकर। कैकेयी के रूप में लारा दत्ता का लुक तो शाही और प्रभावशाली है, लेकिन ट्रेलर में उनका अभिनय फिलहाल कुछ खास असर छोड़ता हुआ नजर नहीं आया। उम्मीद है फिल्म में उनका किरदार और बेहतर तरीके से उभरकर सामने आएगा।
रकुलप्रीत सिंह ने शूरपणखा के किरदार में पहली झलक से ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उनका लुक और एक्सप्रेशन इस किरदार के साथ न्याय करते नजर आते हैं। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो दोस्तों, किसी भी पौराणिक फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, और इस ट्रेलर का संगीत हर दृश्य का प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। कई जगह बिना ज्यादा संवाद के सिर्फ संगीत ही भावनाएं पैदा करता है। यही एक अच्छे ट्रेलर की पहचान होती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो इस ट्रेलर की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है। हर कैमरा एंगल सोच समझकर चुना गया है। वाइड शॉट्स फिल्म के स्केल को दिखाते हैं, जबकि क्लोजअप किरदारों की भावनाओं को। यही संतुलन ट्रेलर को सिनेमाई अनुभव देता है। बात करें कहानी की तो ट्रेलर कहानी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताता। शायद यही इसकी सबसे बड़ी रणनीति है। मेकर्स ने ज्यादातर सरप्राइज फिल्म के लिए बचाकर रखे हैं, इसलिए अभी किसी भी तरह का अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। मेरे हिसाब से यह ट्रेलर सिर्फ एक फिल्म का प्रमोशन नहीं है, यह भारतीय सिनेमा की महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन है। अगर फिल्म में दमदार स्क्रीन प्ले, भावनात्मक गहराई और किरदारों के बीच मजबूत संवाद हुए, तो यह सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना सकती है। मुझे यह ट्रेलर काफी अच्छा लगा, लेकिन याद रखिए, एक शानदार ट्रेलर हमेशा शानदार फिल्म की गारंटी नहीं होता। इसलिए अंतिम फैसला फिल्म रिलीज होने के बाद ही होगा। अब बात करते हैं कि ट्रेलर की कुछ कमियों की तो सन्नी देओल की हनुमान जी रोल में एक छोटी सी झलक दिखानी चाहिए थी। ट्रेलर में मुझे एक कमी जरूर महसूस हुई कि फिल्म के कई दृश्य स्टूडियो में शूट किए गए प्रतीत होते हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों की शूटिंग वास्तविक लोकेशनों पर होती तो दृश्य और भी भव्य और प्राकृतिक लग सकते थे। मेरी तरफ से ट्रेलर को 10 में से 8 स्टार। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित की रामायण का ट्रेलर कैसा लगा? क्या यह भारतीय सिनेमा का नया इतिहास लिखेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल कृष्ण एक्शन सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय श्री राम।